यहीं रहना। देखो परमेश्वर का धन्यवाद है कि अभी जब प्रभु की दासी प्रार्थना करी थी तो मैंने देखा इस पूरे एरिया में ना सांप है ना, सांप हवा अथक उड़ में जा रहे, उड़ के घरों में से निकल निकल के आग में जा रहे हैं। तो एक काम दिया है परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू पे रोकने का, है ना। और आपको पता ही है कि परमेश्वर ने एक नया दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अभिषेक और बढ़ाया, और ये अनॉइंटिंग है। मैं वही कहूँगा जितने भी देख रहे हैं इंदौर प्रार्थना भवन में आपका स्वागत है। अगर आप आना चाहते हो, इस अभिषेक को ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने पे, तो स्वागत है आपका। जितनी भी एमपी से हैं या कहीं से भी हैं। और ये नहीं है कि वो अभिषेक मेरे पास है, वो अभिषेक खुदा का है जो ट्रांसफ़र करता है। आज वही अभिषेक मैं इन दोनों दास के हाथ में दे रहा हूँ। आप जब भी यहाँ पर आओगे और आपको अगर तेल की रिक्वायरमेंट भी है परमेश्वर की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि अभिषेक बेचा नहीं जाता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे मैं छोड़ के जाऊँगा उस अभिषेक तेल को, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेहन कराना चाहते हैं तो जो सामान मेरी है आज मैं इन दोनों में ट्रांसफ़र करता हूँ। हाथ उठाओ। होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ परमेश्वर तू यहाँ पर है पिता परमेश्वर, मैं इन हाथों को दृढ़ करता हूँ पिता। आज से यहाँ जिस पे भी जाएंगे वो सेम नहीं रहेगा। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता, मैं अपना भाग का दुगना तेरी बेटी पर डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। भर जा अभिषेक से, ओ अभिषेक से राइट नाउ। जिस पे भी चाहे वो मुर्दा क्यों ना हो, जिस पे हाथ रखेंगे पिता वो सेम नहीं रहेगा पिता, वो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। वो अनॉइंटिंग बढ़ेगी, घर से लेकर बाहर तक तेरी महिमा होगी पिता। मैं इस अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ पिता, तेरे दास पे पिता उस अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ पिता। इस अभिषेक को जो सहने से बाहर है, मैं रिसीव डिक्लेयर करो, रिसीव करो होली गॉस्ट को, रिसीव करो इस अभिषेक को जो पिता परमेश्वर दुगना है मेरे, जो स्वर्ग से आ रहा है पिता। जब तेरा दास जिस पे भी हाथ रखेगा पिता, वो मुर्दा क्यों ना हो जिंदा हो जाएगा। उसकी बीमारी चाहे कैसी क्यों ना हो वो शिफा होगा पिता। घर से लेकर बाहर तक मैं तेरे दास को अभिषेक से भरता हूँ पिता। इसकी सारी उलझने दूर हो गई, इसका जुआ टूट गया, इसके परिवार का जुआ टूट गया। अभिषेक से भर जाओ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इन दोनों को पिता, मैंने उस अभिषेक से भर दिया पिता। यह अभिषेक से दुगना है पिता, जो तेरे दास के पास है, जो दुगना के पास है पिता। ये जहां जाएंगे दुष्ट आत्मा चिल्लाएगी, निकल जाएगी। ये जिस पे पिता जिस स्थान पे पैर रखेंगे वो जगह हिल जाएगी पिता। तूने इनकी प्रार्थना सुनी है, तूने अपने दास को इसलिए भेजा है ताकि ये उस अभिषेक को कर सके पिता। ओ राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस अभिषेक को पिता, जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर, तेरी बेटी पे आ रहा है पिता, आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ राजा, तनिषा क्या नाम है, यहाँ खड़ी बीच में खड़ी, बस यहीं रहने भाई एक परमेश्वर आज हर जुआ तोड़ रहा है, ठीक है, बैठ जा। हर जुआ तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस अभिषेक का ट्रांसफर करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में राइट नाउ। होली गोस्ट पिता, तेरी बेटी के ऊपर जो शादी ना होने का श्राप है, जो हर अंधकार है, आउट होली गॉस्ट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आज खिलाए पिला निकल यीशु मसीह के नाम में। आज ऑर्डर कैंसिल कर पिता, अपनी बेटी को आग से भर पिता, आग से भर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। छूले से पिता, इसकी सारी दुर्बलता आज कैंसिल पिता। इसी साल तेरी बेटी पिता जीवन साथी में बंदी यीशु मसीह के नाम में, और कोई रोग नहीं पाएगा पिता। मैं इसे ब्लेस करता हूँ, जब ये घर जाती है तो पिता इसका घर में भी मन लगे, इसकी दुर्बलता को दूर करना। मैं इसे घोषणा करता हूँ, हाथ उठा इधर सब। धन्यवाद करता हूँ पिता, इसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। तेरा अभिषेक से भरे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरी उपस्थिति में आए ये बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। ताली बजाएंगे परमेश्वर के अभिषेक के लिए। और राजा जो सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। ये भवन सेम नहीं रहा, और सामर्थ्य और आग में भर चुका है इस समय। मैं आग देख रहा हूँ चारों तरफ है, मैं तेरी आग को फील कर पा रहा हूँ, मैं तेरी आग को देख पा रहा हूँ पिता, जो स्वर्ग से आ रही है मेरे परमेश्वर। तो राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। शैतान ने बहुत बहुत परेशान किया, लेकिन आप उसका जलने का टाइम है पिता, उसका निकलने का टाइम है। हमारे जीत का टाइम है कि हम जैवन से बढ़कर है मेरे परमेश्वर।
आज हर बीमारी पे हमारी जीत है, हर लड़ाई पे हमारी जीत है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये भवन परमेश्वर का है। आप दोनों आप बेधड़क होके परमेश्वर में आगे बढ़ो, क्योंकि जो परमेश्वर के दास पे उससे दुगना आप दोनों पर है। बेचिंत होके परमेश्वर में आगे बढ़ो। मुर्दा लिखा है ना, अब हाथ होके जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। बैठिए। मैं ऐसे नहीं आता हूँ ना, देखा ना आपने, छोटे समय के लिए आया, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं दिया। कर दिया ना प्रभु ने एक बड़ा काम। ये पूरा पूरा कमरा ना प्रभु का भवन जो है, मैंने आग में देखा, आग है इस समय, आग। लोग कहेंगे गर्मी है, अरे गर्मी हमें पता है, सर्दी में हमें पसीने आते हैं। परमेश्वर की आग हमें पता है कैसी होती है, उस आग को हम महसूस कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर का नियम है। देखो, छोटे समय के लिए बड़े काम करना, दोनों को भयंकर रूप से इस्तेमाल करेगा यकीनन। लिख के ले लो आज, भयंकर रूप से जिसे कहते हैं। बहुत रो लिए, बहुत आंसू बहा लिए, अब शैतान के रोने के दिन है, हमारी जीत के दिन है। अब रोना नहीं, रुलाना है शैतान को, फतेह हासिल करनी है, क्योंकि आपके पास अब अनॉइंटिंग डबल है। जब अलीशा पे आई ना, तो वो किसी से डरा नहीं। राजा डरते थे उससे, बीमारियां डरती थी उससे, कोढ़ डरता था उससे, तो बोलता था काम होंगे। आज बोलोगे काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भवन किसी इंसान का नहीं है, किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी ताकत नहीं इंसान बना के खड़ा कर दे। ये परमेश्वर का भवन है। जो परमेश्वर का, परमेश्वर का ही रहेगा, और परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आएगा, और आपकी दुआ से आप लेकर आएगा। देखना अब देखो सही, क्योंकि मेरा होना ना होना कोई बात नहीं है, परमेश्वर है ना यहाँ पर। अरे यहाँ बच्चा भी, यीशु भी खड़ा होगा ना, वो भी मुर्दे जिंदा करेगा, क्योंकि काम परमेश्वर का है, इंसान का नहीं। वो अनॉइंटिंग आप पर है। खुदा का धन्यवाद आज की मीटिंग के लिए, जो सहने से समझ से बाहर थी। काम क्या था, खुदा ने क्या से क्या कर दिया। वाकई में बहुत ग्रेट परमेश्वर है। निकालेंगे वचन पहला, यशायाह 61, जो खुदा ने दर्शन दिखाया। ठंडा पानी है, परमेश्वर ने दर्शन दिया। अभी जो आपके चेहरों पे जो मैंने सर पे पगड़ी देखी थी, ये 61 पढ़े पिंडो भाई, माइक है ना, लो लो ये रहा। सुनना, यहाँ पे यहाँ ही ध्यान देना है, बड़े काम हो रहे हैं आज। परमेश्वर का धन्यवाद है। यशायाह 61 पेज नंबर 881। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, आमीन, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के पांच वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हाँ पढ़ो, प्रकट हो। देखो बैठ जाइए। परमेश्वर धन्यवाद है। सुना अपने वचन, कौन कौन यहाँ पर है? सब है ना यहाँ पर, है ना। वचन कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जो वचन पढ़ रहा है वही कह रहा है, आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ, है ना। परमेश्वर वही वचन दिया ना आज, मुझ पर है। क्यों है? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। कर दिया अभिषेक आप सबका। अनॉइंटिंग पर्सन बैठे हैं यहाँ पर सारे, है ना। अभिषेक कर दिया परमेश्वर ने आपका, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक सुनाने का मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदी मन लोगों को शांति दूं। मिल गई शांति आज आपको, भेजा प्रभु ने मुझे, है ना। बड़ा अच्छा बोला था नैन्सी ने, आप नहीं आ रहे, परमेश्वर आ रहा है। बोला था ना, आप अकेले को ही आ रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है
मुझे पता था परमेश्वर भेजेगा तो खेदित मन हो, टूटा मन हो, बिखरा मन हो, बीमारी हो, छुटकारा मिलना ही है। और यूँ आंधी से यूँ शांत कर दिया प्रभु ने। और कुछ और बड़ी योजना थी कि आपको बढ़ाना है परमेश्वर को। ये मीटिंग हमारे इसमें कोई थी, ये परमेश्वर का मीटिंग है। फिर क्या लिखा है, लोगों को शांति दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आज ये प्रचार हर किसी के लिए जो कैद में है, जो बंधन में है ना। और ये मेरी नहीं, जो यहाँ खड़ा होकर प्रचार करेगा परमेश्वर उसके काम करेगा, यीशु मसीह के नाम है। आज से इंदौर प्रार्थना भवन का लाइफ और प्रभु ने ग्रोथ कर दी है, आप दोनों के अंदर आ गई है ना। जो आएगा अब वो तो चंगा होना ही है, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसकी कोई उदासी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों के लिए शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राग दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं। यही देखा था ना, पगड़ी का राग दूर करना, उदासी हटाना। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। लगा दी तेल आज हर्ष का, जो है ना वो सब परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पर। और उनकी उदासी हटाकर यश का नौड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बानवीज और यहोवा के कहलाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। अब महिमा प्रकट होने का समय है। जबकि मेरा आना अभी नामुमकिन था, परमेश्वर के कोई कॉलिंग नहीं थी, कॉलिंग करी, मैं यहाँ पर आया और आज की मीटिंग होगी। जबकि आज की मीटिंग का कोई राइट नहीं था हमारा, कि हमारी सोच विचार नहीं ना, परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है और कर दिया बड़ा। जो काम अब ये होगा, देखो, जो आप बेजल होकर काम करना, क्योंकि अभिषेक आपके द्वारा जुआ तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं हो। आप खुद देखो, कल और आज में कितना फर्क है, परसों और आज में कितना फर्क है। शांति है ना आपके जीवन में। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर हर किसी से प्रेम करता है। देखो, लड़की से प्रेम नहीं करा, कहाँ से कहाँ भेज दिया उसको है। चिंता थी, परमेश्वर की चिंता हटा दी। वो सबका परमेश्वर, वो कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो यही है आज का वचन कि परमेश्वर ने आपकी राग दूर कर दी, विलाप दूर कर दिया, और आप बेधड़क होके, कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक के दिखाए काम करने से, कि जयवंत से बढ़कर आप। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते रहो। आज के वाक्य में तूने जो वचन दिया है वो हमारे जीवन में पूरा हुआ है, और ये वचन आज के लिए था। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने जो दर्शन दिखाया पूरा हुआ। तूने अभिषेक के भरा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। ये परिवार तेरा है, यहाँ के लोग तेरे, भवन तेरा है, और जो आज आएगा पिता, जो कभी भी इस भवन में आएगा अभिषेक पाएगा पिता, उसका जुआ टूटना है पिता परमेश्वर। आगे का समय आप सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। टाइम है प्रभु भोज का, और ये भी प्रभु भोज परमेश्वर की आवाज़ पर, जो मेरे और आपके समझ से बाहर। देखो, परमेश्वर का प्रभु भोज है। और पहले प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, ये प्रभु भोज आपने आवाज़ दी पिता कि आज शनिवार को ही लेना है, क्योंकि आपकी बड़ी योजना है, आपकी बड़ी प्लानिंग है, जो मनुष्य पशु समाज नहीं समझता, लेकिन आप प्रकट करते पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब हम ये लेते हैं तो हमारे अंदर की हर गंदगी को आप तो अपने लहू से धोएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे हर उस चीज़ को तू क्षमा करेगा और हमें आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आ जाइए, जिसको बपतिस्मा लिया है आप सामने आ जाइए। मतलब होता है कि हम उस रोटी में शामिल हो रहे हैं, सुनो, है ना, उस मेज में शामिल हो रहे हैं जो खुदा की मेज है ना। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है। जब भी प्रभु हमें अगुवाई करे, चाहे संडे हो, मंडे, कुछ भी हो, वहाँ बाइबल में संडे मंडे का नहीं लिखा ना, जहाँ पे लोग खट्टे होते। परमेश्वर मुझसे कहा कि इस रात्रि में लेना है। क्यों लेना है? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने भेद की बताई, है ना। देखो वचन कहता है, क्योंकि ये बात प्रभु मुझे, ये बात 1 कुरिन्थियों 11:23 से, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात आगे ना, यहाँ पर आगे रात है ना, यानी कि रात को ही प्रभु भोजन ना, रात का खाना था वो, है ना। मेज क्या थी? रात की थी वो, लेकिन हम दिन में भी ले रहे, कभी भी ले सकते, क्योंकि परमेश्वर कोई बंधन भी नहीं करता। लेकिन क्या इसका रीत देखो, प्रभु ने जिस रात में पकड़ाया गया, उन्हें रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण का मतलब परमेश्वर को याद कर रहे हैं। आज हो सकता है कि हमारे दिलों में नफरत, क्रोध, बीमारी, तकलीफ सब कुछ है, लेकिन इसको लेने से
हम पहले क्षमा मांगेंगे अपने आप से, प्रभु से क्षमा मांगेंगे, अपने हार्ट को क्लीन रखेंगे और इसको जब हम लेंगे हमारी कोई बीमारी क्यों ना हो, हम चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देखो क्या बताया प्रभु ने मुझे, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वे ना आए प्रचार करते हो। हम डेली ले सकते हैं, हमारे परमेश्वर कॉलिंग पे है, ये है ना, परमेश्वर कॉलिंग पे है ये प्रभु की इमेज। ये बहुत पवित्र है, ये बहुत पवित्र है, इसका नियम है। अब हम इस नियम को पढ़ते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में पिए तो वह प्रभु की और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, वहाँ ये नहीं लिखा दूसरों को जांच ले, अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वे अपने इस खाने पीने से अपने पर दंड लाता है ना। अब दंड कैसा है देखना, इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी और बहुत सो भी गए। इसी में से रोगी भी हो गए, है ना। रोगी का मतलब किसी प्रकार रोगी, निर्बल हो गए, दुबले हो गए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, प्रेम में दुबले हो, स्पिरिचुअल लाइफ में दुबले हो, और बहुत से सो भी गए, यानी कि मर गए। लेकिन अब परमेश्वर एक चीज इसमें से नहीं बता दी, अगर हम सही ले रहे हैं इस चीज को, हम रोगी होंगे तो चंगा ही पाएंगे फिर, है ना। अब देखो परमेश्वर क्या कहा, इसी कारण तुम में रोगी निर्बल है। अगर हम सही ले रहे हैं, अगर हम निर्बल भी है तो आज हम बलवंत हो रहे यीशु मसीह के नाम में। अगर हमारा हार्ट क्लीन है, परमेश्वर की मेज पे शामिल है ना, हम निर्बल भी है तो हम बलवंत हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हम रोगी है तो चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में। अगर हम प्रभु में सो भी गए, यानी कि हमारी आत्मा सो गई है, तो आज हम स्पिरिचुअल में जागेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो क्या लिखा है, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जान से दंड ना पाते, हमने जांच लिया तो हम दंड के योग्य नहीं है, हम आशीष के वारिस है। आमीन, आमीन। तो ये परमेश्वर ने नया प्रकाशन दिया, क्योंकि हम इस मेज पे शामिल हो रहे हैं अपने आप को शुद्ध करके। 1 मिनट हम अपने मनों को जांचेंगे, प्रार्थना करेंगे मन में और क्षमा करेंगे, हार्ट को क्लीन रखेंगे। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता। मैं सबसे पहले तेरे दास होकर पिता अपने हार्ट को क्लीन करता हूँ और इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पहले तो मेरी हर गलती गुनाह खतों को क्षमा करते मुझे कबूल करना, जब मैं तेरी मेज में शामिल हो रहा हूँ। ये तेरी आवाज़ है, और जब तेरे बच्चों के लिए पिता मैं इस मेज को पिता परमेश्वर इनको लेकर आ रहा हूँ, तो उनके हार्ट को क्लीन रखना। अगर बीते दिनों में और आज तक पिता इस रोटी खाने और पीने से पहले हमारे मन में करवाहट, घिन भावना, ढैक, कपट कुछ भी ऐसा आया है जो इस अनुचित रीति से, हम क्षमा मांगते पिता, हम क्षमा मांगते पिता, हम क्षमा मांगते मेरे परमेश्वर, हमें क्लीन कर पिता। अब हम इस रोटी में शामिल हो रहे हैं, और अगर हम निर्बल है, रोगी है, तो आज इस रोटी और इस तेरे लहू से हम चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए वर्शिप करना। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो, मुझे पिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊंगा, सब कमियां मिटाऊंगा। तुझको उठा
के खड़ा मैं करूँगा, उठा के तुझे गले से लगाऊंगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूँगा, तुझे गले से लगाऊंगा, दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो, दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसे जिंदगी तुम जिया करो, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। थैंक यू जीसस। आइए इसमें शरीक होते हैं। बात थैंक यू जीसस। अभी हाथ में लेना। ठीक है, पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी मेज में शरीक हो रहे, और जब हम इसको लेते हैं पिता, तो तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो, और इसको लेने के बाद हमारा जीवन सेम ना रहे। एक साथ रोटी तोड़ के और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, इसको आदर देते हुए, सर पे लगाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद है, एक साथ मुंह में रखेंगे और एक साथ इस कटोरे में शामिल होंगे। जब हम इस मेज में शामिल हो गए, अब हम पहले जैसे नहीं रहे। हम अपने आप से वादा करते हैं, वादा करें कि परमेश्वर जब हम तेरी मेज में शामिल हो गए तो तेरे लहू ने हमें बदल दिया है। आमीन। तो आगे से हम गुनहगार ना हो पिता, आगे से कोई गलती खता हमसे ना होने पाए, आगे से हम किसी को ठोकर के कारण ना बन पाए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने मुझे फिर से सौभाग्य बनाया पिता कि मैं तेरी मेज में तेरे बच्चों में शामिल हुआ पिता परमेश्वर। आमीन। पिता तूने हमें शुद्ध करा है, ये साक्षी इस बात का पिता कि तुमसे प्रेम करता है। तूने अपनी मेज हमारे लिए खोल रखी है पिता। बहुत से ऐसे जो तेरी मेज पे शामिल नहीं हो पाए पिता, अगर टाइम में पिता तो अपनी मेज का ये दायरा बड़ा करना यीशु मसीह के नाम में पिता, ताकि जितने यहाँ पे लोग हैं वो सब इस मेज पे शामिल होने पाए पिता। पिता मैं कल का समय में सौंपता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आइए प्रार्थना करके लास्ट की धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, धन्यवाद पिता वर्शिप के लिए, धन्यवाद पिता तेरे उस अभिषेक को ट्रांसफर करने के लिए, धन्यवाद सारी भविष्यवाणी के लिए, धन्यवाद यहाँ पे लाने के लिए, धन्यवाद सारी मीटिंग के लिए, धन्यवाद पिता एक बड़ा काम करने के लिए, धन्यवाद अब इस मेज पे शामिल होने के लिए। कल का दिन अच्छा हो पिता, जो भी लोग आ रहे पिता वो अभिषेक को यहाँ से लेने वाले बन सके पिता, और जितने लोग आएंगे उनका जुआ टूटना है मेरे पर। और जब ये पिता परमेश्वर जब हम फिर से मिलते हैं पिता, और जो इस मेज पे शामिल होगा पिता वो सेम नहीं रहेगा। इस रात्रि में तेरी उपस्थिति बनी रहे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवकता सब विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह।